ये गुफा है और बड़ी ही सक्रिय एक ही व्यक्ति यहाँ से अंदर जा सकता है। ये सिगरेट पी लाया है। अगर ये पूरा सिगरेट पी लिया तो सोच लो कि बाबा प्रसन्न है, पूर्ण रूप से प्रसन्न है। अपहरण कर लिया बच्चे को और वो चोर लेकर चला गया और वो फिरौती किया, हमको 4-5 लाख रुपया चाहिए। तो उसने बाबा को नाम लिया। तो बच्चा को भगवत दुर्वासा ऋषि जी ये घड़ी बाबा ने जंगल से लाके उनके घर तक छोड़ के गया। हे जमुना मैया, अगर हमारे कृष्ण जी बाली होगी जगह दे दो। तो उसने कहते ही जमुना मैया जो जगह दे दिया हमको। दुर्वासा ऋषि ने इसी जगह सब प्रसाद खा गया, पूरी डलिया खा गया, एक नहीं सब प्रसाद खा गया। आज भी यहाँ पर ऐसा स्वरूप है कि बिल्कुल जैसे कि 500 वर्ष पहले आ गया। कहीं भी आपको समस्या में फंस जाओ, आधी रात घड़ी बाबा का नाम लो, समस्या समाधान। ये प्रैक्टिकल बात है। भगवान कृष्ण ने कहने पर वृंदावन से सभी गोपियों ने सब तरह के 56 तरह पकवान लाके और इसी जगह यहाँ पर खिलाए थे, जो कि बाबा का समाधि है इसी जगह। इसी जगह खिलाए थे। देखिए ये प्राचीन गुफा है। अगर यहाँ से कुछ ईंटें हटा दी तो एकदम गुफा आपको जमुना जी की तरफ ले जाएगी। ये अभी बंद कर दी है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में अनेकों अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की है। मैं आया हूँ ब्रज के एक मंदिर में। देखिए ये मंदिर है, पहले तो आप दर्शन कीजिए बाहर से। इसकी कथा मैं आपको बताऊंगा। एक ऋषि यहाँ पर रहते थे और यहाँ तपस्या की है। और सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ पास में ही बिल्कुल यहाँ पर यमुना महारानी बह रही हैं और दर्शन देती हैं भक्तों को। एक ये टीला है, इसे टीले को घड़ी वाले बाबा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आप देखिए पहले वृक्ष के दर्शन कीजिए, क्योंकि जो वृंदावन जो ब्रज में वृक्ष होते हैं वो साधारण नहीं, कोई ना कोई ऋषि रूप में तपस्या कर रहा होता है तो कोई ठाकुर जी के रूप में यहाँ विराजमान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ यमुना महारानी के। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के दर्शन कीजिए। साक्षात ठाकुर जी के रूप में यहाँ पर जो भी हैं वो 3 चीज़ें हैं, गोवर्धन पर्वत, ब्रजराज और यमुना महारानी। देखिए यमुना महारानी के आप दर्शन कीजिए और देखेंगे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल ये टीला है और एकदम नीचे यमुना जी यहाँ पर बह रही हैं और यहीं से ही पूरा वृंदावन के दर्शन होते हैं। आप देखिए यहाँ पर दर्शन ऐसा लग रहा है कि जैसे 400 से 500 वर्ष पूर्व जो वृंदावन था, समय के हिसाब से स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन आज भी यहाँ पर ऐसा स्वरूप है कि बिल्कुल जैसे कि 500 वर्ष पहले आ गया। आप आसपास इधर देखेंगे पूरा तो ये जो जगह है वृक्षों में पूरे ढकी हुई है। पहले कहते थे कि जो वृंदावन होता था, वृंदावन में जितने भी वृक्ष होते थे वो सूरज जब निकलता था तो वृक्ष की भूमि को, वृंदावन की भूमि को स्पर्श नहीं कर पाता था, क्योंकि इतनी लता पता वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन होता गया और मैं अब आपको दर्शन कराता हूँ। घड़ी वाले बाबा का स्थान है ये। घड़ी वाले बाबा आप पहले तो दर्शन कीजिए। यहाँ की कथा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ के महंत हैं उनसे बात करेंगे। आप दर्शन कीजिए और आप दर्शन कर रहे हैं ये विराजमान। यहाँ पर एक गुफा भी है, गुफा को भी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा गुफा के भीतर आपको। हमारे साथ यहाँ के महंत हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक दास उप त्यागी बाबा है। बाबा ये बताइए जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसकी क्या महत्वता है? इसकी महत्ता जी, यहाँ दुर्वासा ऋषि तपस्या किए थे, इसी जगह गोपिया ने 56 भोग खिलाए हैं। जो अब इसकी गर्भ संहिता अनुसार माधुर खंड के भाडुर क्षेत्र में, ये पानी गांव क्षेत्र में आते जमुना किनारे। हाँ जी, ये घड़ी बाबा की महत्ता है कि लोग सिगरेट का भोग लगाते हैं। हर गुरुवार को यहाँ पर लोग, हर जनता जिसके मनोकामना पूर्ण होता है भोग लगाते हैं। सभी तरह के लोग आते हैं यहाँ पर, सब तरह लोग होते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, सब पूजा करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी चमत्कार ये कि आप कभी भी हो, कहीं भी कोई समस्या बन जाए, आप घड़ी बाबा के नाम लो, आप घड़ी बाबा का नाम लेते हुए समस्या का समाधान हो जाता है। सबसे बड़ी चमत्कार। तो दुर्वासा ऋषि हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। कैसे आप बता रहे थे गोपियों ने यहाँ पर कुछ लीला की थी? हाँ, गोपिया में ये गर्ग संहिता अनुसार है ये कि गोपिया जो है यहाँ भगवान कृष्ण ने कहने पर वृंदावन से सभी गोपिया ने सब तरह के 56 तरह पकवान लाके और इसी जगह यहाँ पर खिलाए थे, जो कि बाबा का समाधि है इसी जगह। इसी जगह खिलाए थे। ये दुर्वासा ऋषि हैं, कौन थे दुर्वासा ऋषि? ये दुर्वासा ऋषि जी जो बैठे हैं, ये दुर्वासा ऋषि है। ये घड़ी बाबा जो है प्राचीन जमाने में गढ़ थे, गढ़ टीला, तो गढ़ वाले बाबा से घड़ी बाबा बोलते रहे लोग। तो है तो वास्तव में जगत दुर्वासा ऋषि का ही है। अनेक सिद्ध महापुरुष भजन किया, जो कि सिद्ध महापुरुष हो गया उसका समाधि हो गया गढ़ बाबा के नाम से, जो अब इसका नाम घड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है।
तो कैसे गोपियों ने क्या लीला की थी, पूरा एक बार आप बताइए दर्शकों हाँ, को। गोपिया लोगों ने वृंदावन से भगवान के कहने पर, भगवान कृष्ण के कहने पर ही कि दुर्वासा ऋषि भोजन खिलाओ, उसका जो अटल वरदान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो गोपिया लोगों ने सब तरह के 56 तरह के पकवान बना के और गोपिया ने जमुना पार किया और यहाँ पर आके दुर्वासा ऋषि को सब तरह के पकवान खिलाए थे, जो कि जितनी गोपियाँ आई सभी को प्रसाद खा गया। और यहाँ एक घटना घटी है कि जो है कि भगवान कृष्ण जो है कह रहे हैं कि गोपिया लोग तुम लोग जाओ और जमुना पार करो। तो जमुना में जब ज़्यादा पानी ले रहे थे तो भगवान के कहने पर कि जाओ, अगर हमारे कृष्ण जी बाल योगी है तो जगह दे देंगे। तो गोपिया कहने पर भगवान जो है इस बात को माना। कृष्ण जी कहने पर गोपिया ने आके जमुना मैया से बोले कि हे जमुना मैया, अगर हमारे कृष्ण जी बाल योगी जगह दे दो। तो उसने कहते ही जमुना मैया जो जगह दे दिया उनको। फिर इधर आए, दुर्वासा ऋषि को प्रसाद खिलाना था तो गोपिया लोग लंबे कतार लगना पड़ा। एक लाइन से दुर्वासा ऋषि बोले सभी को प्रसाद खाएंगे, लाइन से आओ। तो गोपिया के कहने गोपिया जो है स्थिर से खड़े होकर लंबर कतार लग गई और सभी का जो है प्रसाद दुर्वासा ऋषि ने इसी जगह सब प्रसाद खा गया, पूरी डलिया खा गया, एक नहीं सब प्रसाद खा गया प्रसाद। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यमुना महारानी ने जगह दी थी, इतनी जगह दी थी जहाँ स्थान पर आप खड़े एकदम सामने बह रही हैं। नहीं, जगह दे दिया मैंने जमुना में, पानी कम हो गया, पार करके आया जमुना मार्ग पे। हाँ, पार करके आया, जगह दे दिया मैंने, पानी कम हो गया। फिर इधर आ गया तो पानी ज्यादा हो गया। फिर इधर दुर्वासा ऋषि बोले कि जाओ, जब कृष्ण जी पार कर दिया तो हम भी पार कर देंगे। तो दुर्वासा ऋषि दूब का हार करता जगह दे दे। तो दुर्वासा ऋषि तो पूरा 56 पकवान खा गया, लेकिन वहां तो ये कह रहा है कि हमने दूब का घास खाया है। तो गोपिया संदेह हो गया, लेकिन कोई दुर्वासा ऋषि के सामने कोई बोल नहीं पा रहा है, क्रोधी है ना। तो कोई उनसे सामने कोई बातचीत नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोचा कि सब आहार खा गया, फिर भी भोजन करने के बाद भी कह रहा हम आहारी हैं, दूब घास खाते हैं, तो हमको कहने में क्या दिक्कत है। जैसे ही जमुना मैया बोला कि दुर्वासा ऋषि अगर दूब का आहार करते हो जगह दे दिया जमुना मैया, तो उसने जगह दे दिया और जगह देते जमुना में पार कर गई। तो कहने मतलब गोपिया लोग विचार कर रहा है, दो ठगियन के बीच में ही ठग, जैसे ही ठग नहीं वैसे ही ठग। तो कहने मतलब यह है कि ये दुर्वासा ऋषि कौन है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ऋषि है, सब ब्रह्म को जानता है, इसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल में है, जो वो कहेगा इंद्रियों को ही करेगा। अगर इसने जो है पकवान की जगह दूब खाया तो दूब ही खाया है, सत्य बात है, सत्य बात। संपूर्ण इंद्रिया कंट्रोल में कुछ कर सकता है वो। बहुत क्रोधी तो है ही, शुरू से है, तो गर्भ से ही क्रोधी है। अच्छा। हाँ, अत्रि मुनि का पुत्र है, शतुनिशिया का पुत्र को लटपट तो है नहीं, ये तो बचपना से क्रोधी। अटल भी वरदान पर अटल है, जो माँ कुंती को जो वरदान दिया कि जो भी देवता पुकारे वही आएगा, ये तो अटल वरदान है। यहाँ तक कि द्वारका में जा करके भगवान कृष्ण को भी अमर कर दिया, जो तलवा बाकी रह गया, खीर जूठा लपेट दिया। दुर्वासा ऋषि तो साक्षात भोले अंश अवतार है ना, इसको कोई दौरा नहीं है। तो यहाँ पर सिगरेट का भोग क्यों लगता है? ये बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है, हमारे आने से पहले भी लोग पिला रहा था, हम भी देखते आ रहे हैं कि दुर्वासा ऋषि का सिगरेट, बाबा का प्रसन्नता ही है, जैसे ये सिगरेट पिलाया है, अगर ये पूरा सिगरेट पी लिया तो सोच लो कि बाबा प्रसन्न है, पूर्ण रूप से प्रसन्न है। अगर सिगरेट पूरा नहीं पिया तो पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है। तो अभी तो ये आधी दिख रही है, आधी दिख रही है, इसका मतलब है अभी पूर्ण रूप से प्रसन्न है। अगर प्रसन्न होगा तो पूरा सिगरेट जल जाएगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। देखिए एक बार दिखाइए, देखिए सिगरेट का जल रहा होगा तो ठीक है। सिगरेट का भोग लगाते हैं जो भी भक्त आते हैं और दिखाते अच्छे। और प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है, क्योंकि भोले का अंश है, तो भोले बाबा तो सब कुछ ग्रहण करते हैं। भोले का अंश अवतार है, ये तो महाराज जी इनका तो आहार ही है, नशा पत्ता या भांग धतूरा तो खाते हैं। ये संत लोग भी पहले थे कि अपना नशा करते थे, लेकिन यहाँ तो चली आ रही है परंपरा महाराज सिगरेट का। बहुत से लोग सिगरेट ही पीते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाते सिगरेट, बहुत लोग दर्शन भी दिया सिगरेट पिलाने से ही। हाँ, और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अगर किसी को डर लगे बाबा का नाम ले ले, दर्शन कराइए, एक बार बाबा के दर्शन भी आप कराइए। सबसे बड़ी चमत्कार इनका यही है कि आप कभी भी इनका घड़ी बाबा का नाम मुख से ले लो, सपने में भी अगर आपको डर भय लग रहा है, घड़ी बाबा का नाम लेते ही डर खत्म, तुरंत क्षण में खत्म। कहीं भी आपको समस्या में फंस जाओ आधी रात, घड़ी बाबा का नाम लो, समस्या समाधान। ये प्रैक्टिकल बात है। कई चमत्कारी बाबा को मिला है कि बदमाश बच्चा को ले गया, किडनैप कर लिया और बाबा को पाकार किया कि बाबा भंडारा करेंगे, और बाबा की कृपा नाम लेते ही और बच्चा को बाबा ने लाकर घर तक छोड़ कर चला गया। अच्छा। हाँ जी, वही जो भगत मंदिर बनाया है उसी ने बनाया है। ये जो मंदिर बनाया मतलब क्या हुआ था? बनाया नीचे का राम जी का मंदिर उसी ने बनाया है, जिसका बेटा लाया भगवान ने, वो दुर्वासा ऋषि ने।
अच्छा, क्या कर दिया था उन्होंने? अपहरण कर लिया बच्चे को हाँ। और वो चोर लेकर चला गया और वो फिरौती किया, हमको 4-5 लाख रुपया चाहिए। हाँ। तो बेचारा दे नहीं पाया, पहले मंगाई था आज से 30 वर्ष पहले। हाँ। तो उसने बाबा को नाम लिया कि बाबा अगर हमारा बच्चा मिल गया तो भंडारा करेंगे। तो बच्चा को भागवत दुर्वासा ऋषि जी ये घड़ी बाबा ने जंगल से लाके उनके घर तक छोड़ के गया। वो बालक बताया कि हमको दाढ़ी वाला कोई बाबा आया, हमको घर तक छोड़ गया, वहां से कैसे लाया, अब क्या चोर देख नहीं पाया, घर तक छोड़ दिया। ये चमत्कारी, ये पुल जो बना इन्हीं कृपा से यहाँ पुल बना है, नहीं तो ये देवरिया बाबा पास बन रहा था। अच्छा, पुल ये बनाया? हाँ, और यहाँ कोई जूता चप्पल पहन के आता नहीं है कोई। अगर कोई दारू पी के आता, जूता चप्पल पहन के आता अहंकार में, तो फिर बाबा तुरंत दंड देता है। इनकी प्रसाद का अनादर करोगे भी 200 जाता, मैंने जो चमत्कार दिखा देता है। हाँ जी, कोई एक चुनौरी लाता है, एक चुनौरी सबको बांटता है, प्रसाद को मना नहीं करता, सब लेता है। अच्छा। और इसका सब धर्म के लोग पूजा करते हैं, हिंदू मुसलमान सभी पूजा करते हैं। हर गुरुवार को लोग आते हैं, जिसका मनोकामना पूर्ण होता है, जो बाबा को मानते हैं, खुशी से दुखी सुखी सब आते हैं। इनके नाम से गांव में देव छठ का मेला लगता है हर साल, जो सावन महीना में लगता है। कम से कम हजारों आदमी आते, इलाज होता है इन्हीं के नाम से। विष गेल का है, भूत प्रेत का है, सांप काट रहा है, अनेक जन्मों का है, सांप काट रहा है, सबका इलाज हो जाता है पानी में, इन्हीं की कृपा से, घड़ी बाबा के नाम से। आप देखेंगे पेपर में आउट होगा। अच्छा। हाँ, पेपर में आउट होगा, आप देखना। हाँ, हर साल लगता है यहाँ पर मेला। जो यहाँ पर भी बागी मंडल जो भगत लोग होते हैं, इलाज करने वाले, वो यहाँ आएंगे, यहाँ देव छठ छिड़ने, और जमुना नहा करके बाबा को पूजा पाठ करके जल चढ़ा के फिर वहाँ जा काम शुरू करते हैं। इनके नाम से सब इलाज होते हैं। जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उनके मानसिक तौर पर मैं उनकी तरफ से माथा लगाता हूँ बाबा के समक्ष। आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, बोलिए बाबा की जय। और आइए आपको ले चलते हैं, गुफा भी यहाँ पर है। और आप देखेंगे समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन होता है, अब थोड़ा सा पत्थर वगैरह लग गया, लेकिन पहले जो गुफा थी वो अलग एकदम कच्ची जो होती थी। चलिए बाबा, आप चलते हैं बाबा के साथ में। देखिए ये गुफा है और बड़ी ही सक्रिय, एक ही व्यक्ति यहाँ से अंदर जा सकता है। और इस गुफा में आप देखिए ये प्राचीन दुर्वासा ऋषि। अच्छा, ये जो पहले दुर्वासा ऋषि प्राचीन थे, ये यहाँ पर बैठा दिया गुफा में। इस गुफा में बहुत प्राचीन गुफा है ये। तो यहीं पर ही ये तपस्या करते थे? हाँ, एक गुफा के अंदर संत महात्मा इसी भजन करते थे गुप्त रूप में। पहले तो मट्टी का होता था, अब तो पक्की बना दिया है, चूहा वुहा बनाते हैं, कछुआ आते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये जगह छोटा है, ये हमने जानबूझ के छोड़ा, ये ईटा केवल लगा दिया है। इसके नीचे बहुत प्राचीन गुफा है, जो महात्मा लोग मट्टी के गुफा बना भजन करता है, इसके नीचे गुफा है प्राचीन। अच्छा। ये ईटा हटा के 4 फुट मट्टी निकालेंगे ना, तो प्राचीन गुफा को मिलन हो जाएगा। इसका मुख जो है जमुना साइड से। देखिए ये प्राचीन गुफा है, अगर यहाँ से कुछ ईंटें हटा दी तो एकदम गुफा आपको जमुना जी की तरफ ले जाएगी। ये अभी बंद कर दी है समय के हिसाब से, और आप दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर ऋषि मुनि, जो दुर्वासा ऋषि थे, वो यहाँ पर तपस्या करते थे। ये बाबा कितने वर्ष पुराना होगा? बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष पुरानी है, बहुत प्राचीन, कोई गंत पता नहीं कब की है। पहले कच्ची था, हम लोग पक्की बना दिया, लोग आके दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। देखिए ये हजारों वर्ष पुरानी गुफा है, ऊपर आप देखेंगे। और इस गुफा में दुर्वासा ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो ऐसे ही यहाँ तपस्या करते थे। इस गुफा से अब निकलते हैं, ऊपर आपको ले चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर जो आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। ऐसा कहते हैं कि बाबा के सामने सब कुछ ठीक हो जाता है, भूत प्रेत जो सब कुछ होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर यहीं के रहने वाले व्यक्ति हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे जी। बाबा दर्शन करने के लिए आप आते हैं यहाँ पर, मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल होती है साहब, मैं कई बार आया हूँ और बृहस्पतिवार के दिन तो बहुत अच्छी भीड़ होती है। और बाबा जो जो मांगते हैं ना, जो चीज़ मांगते हैं वो मिलती है। और भोग लगाने के लिए जो चूरमा का, और जो भी जैसे अब जैसे आम का वो है तो आम का वो करते हैं। लेकिन वास्तविक जो इनका वो है प्रसाद, जो दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम जो होता है वो होता है बृहस्पतिवार के दिन होता है। और बाबा जो मांगते हैं ना वो बिल्कुल मिलता है। जैसे कोई भी आदमी कोई मनोकामना मांगता है ना, कोई परेशान होता है या दिक्कत आती है, उसको रात में आए, कभी भी आए तो उसकी समाधान होता है। आप बताइए, आपको कुछ समाधान किया वहाँ? नहीं, मेरा क्या है कि मैं तो बहुत कुछ मुझे मिला है, लेकिन मैंने अभी कुछ मांगा नहीं इनसे।
मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहुत चमत्कारी वो हैं, मतलब दुर्वासा ऋषि जी बहुत चमत्कार हैं। और मैंने देखा है कि बहुत लोग आते हैं यहाँ, ठीक है। आपने सिगरेट का भोग लगाया हाँ नहीं, मैंने नहीं लगाया, लेकिन आप मतलब मुझसे कहा है महाराज जी ने, मैं जरूर लगाऊंगा। मैं तो मुझसे कहा है महाराज जी ने, मैं जरूर लगाऊंगा, सिगरेट का भोग जरूर लगाऊंगा मैं। ठीक है, राधे 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 राधे, राधे। देखिए ये यहाँ के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कि यहाँ आते रहते हैं, दर्शन करते हैं और इनका कहना है कि जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है बाबा के दर्शन कर कर। और जैसे कि आपने सुना कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ के बारे में कि जो भी भक्त आता है वो रोते हुए आता है, लेकिन जब यहाँ आ जाता है तो हंसते हुए जाता है। ये जो स्थान है वृंदावन से आप जब चलेंगे पानी गांव की तरफ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं घड़ी वाले बाबा के यहाँ जाना है तो आपको कोई ना कोई यहाँ का रास्ता बता देगा। आप भी दर्शन करने के लिए आइए। राधे राधे।